हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए थे। तो आज हम लोगों ने पहले पेपर का जीएस पोर्शन सॉल्व कर लिया था और अब हम लोग मुख्य परीक्षा की सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे व्याख्या सहित। ठीक है, और ये 2021 का पेपर है हिंदी का मुख्य परीक्षा का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा गया है तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। बी है पत्र किसके नाम पर लिखा गया। सी 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। और डी भारत एक समृद्धिशाली देश है। तो हमें सेंटेंस के साथ साथ जो इसमें चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं, वो भी हमें देखने होते हैं। तो जो बी है इसमें ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये हमारा सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है ये अशुद्ध होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। तो आप लोग, मैं व्याख्या सहित इसलिए करवा रही हूँ कि जो लोग बुक नहीं लेना चाहते हैं वो लोग इस सीरीज से जुड़ सकते हैं और जो भी पॉइंट्स उन्हें इम्पॉर्टेंट लगें वो पूरी बुक इसमें कवर हो जाएगी। प्रीलिम्स और मेंस RO के जितने भी PYQ हैं प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे व्याख्या सहित। तो अगर किसी को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो वो लोग इससे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है विलोम शब्दों का गलत योग में बताना है। तो ए है आविर्भाव विभाव, और बी अपराधी का दिया गया है निरपराध, सी का उन्मूलन का रूपण, और डी विहित का निषिद्ध। तो इसका जो सही ऑप्शन है आविर्भाव का विभाव नहीं होता है। आविर्भाव का, जैसे कि आप लोग व्याख्या में देख सकते हैं, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। इसमें भी गलत पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं, आर्द्रक का गीला। गीला आर्द्र का होता है, आर्द्र का गीला होता है। हमें पहले ही ऑप्शन में हमारा आंसर मिल गया। आर्द्रक का मतलब होता है अदरक और आर्द्र का मतलब होता है गीला। बाकी ऑप्शन देख लीजिए। आदित्यवार का मतलब इतवार, इतवार मतलब संडे को बोलते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता हो तो। उद्गलन का मतलब होता है उगलना, और उद्घाटन का मतलब होता है उखाड़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक गलत तथ्य है, गलत पूछा गया है। तो ऑप्शन ए विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। ऑप्शन बी है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। और ऑप्शन सी है प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। और ऑप्शन डी है विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसमें जो गलत तथ्य पूछा गया है वो डी है। ठीक है, आगे आप लोग इसकी व्याख्या भी चाहें तो देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संख्यावाचक विशेषण चौगुना इसमें से है चौगुना। तो हमें इससे नॉर्मल नाम से ही थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। चौगुना आवृत्तिवाचक विशेषण है जो कि संख्यावाचक विशेषण का ही एक प्रकार है। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे क्रमवाचक विशेषण, गणनावाचक, समुदायवाचक विशेषण, तो इन सब में भी नंबर्स ही आते हैं, लेकिन जो आवृत्ति मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो ये इसका होगा आवृत्तिवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है, मूल रूप से पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पतला। पतला शब्द गुणवाचक विशेषण है, और जबकि अन्य सभी विशेष्य हैं जिनका विशेषण निम्न है। बाकी आप लोग व्याख्या देख सकते हैं। अर्थ का होगा आर्थिक, अर्थ विशेष्य है और इसका विशेषण होगा आर्थिक। परिवार का होगा पारिवारिक, परलोक का होगा पारलौकिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, अचार। ये सही विशेषण नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। ज़्यादातर गलत ही पूछे गए हैं इसमें। जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि और आदि से अंत तक अनल। तो इसका जो गलत है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, क्योंकि आदि से अंत तक के लिए एक शब्द आद्योपांत होता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए जरायुज, बी जारज, सी दत्तक, डी औरस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, औरस। इसमें व्याख्या भी आप लोग देख सकते हैं। वाक्यांश में अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए औरस शब्द यूज होगा। और जरायुज का क्या होता है, शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो। और जारज का होता है उपपत्ति गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र। और दत्तक वो होता है जो उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आवा का तत्सम रूप होगा। तो आवा का तत्सम रूप, इसका ऑप्शन डी सही होगा, आपाक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है पूछा गया। तो विरल, सरल का विरल शब्द विलोम शब्द नहीं होता है, क्योंकि सरल का विरल शब्द सघन का विलोम शब्द होता है, ना कि सरल का, जबकि अन्य शब्द सरल के विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है। तो हम लोग हिस्ट्री तो पढ़ते हैं, तो इसका तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं आंसर। तो इसका होगा प्रागैतिहासिक। वाक्यांश जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे प्रागैतिहासिक बोलते हैं। और अनैतिहासिक जो इतिहास से संबंधित ना हो, और ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शुद्ध शब्द है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, अंतर्ध्यान, अंतर्धान। वाक्यांश जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो के लिए शुद्ध शब्द होता है अंतर्ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म। तो आग्रह विग्रह, गणतंत्र लोकतंत्र। तो आकीर्ण विकीर्ण, थोक और परचून। जो तो इसका जो सही युग्म होगा वो सी होगा, आकीर्ण का विकीर्ण। और बाकियों का विलोम शब्द आप लोग देख सकते हैं। आग्रह का होता है अनाग्रह, गणतंत्र का राजतंत्र, और थोक का फुटकर, अनुग्रह का विग्रह। और बाकी आपको आर ओ की पूरी प्रीलिम्स और मेंस के सारे पीवाईक्यू कवर कराए जाएंगे, हिंदी और जीएस के सब, इसी प्लेलिस्ट में। आप लोग इस प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस एक एक करके देख सकते हैं। और पसंद आए तो उसी हिसाब से कमेंट और लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें अशुद्ध पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है पूज्यास्पद, व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। बी है दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी है। सी है सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई। और डी अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तो इसका जो इसमें अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो इसका अशुद्ध वाक्य दिया गया है ऑप्शन ए, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए में पूज्यास्पद शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप पूजास्पद होता है। ठीक है, और बाकी वाक्य शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उपत्यका का विलोम शब्द है। तो उपत्यका का विलोम शब्द क्या होता है, अधिक्या, अधिक्यका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, अनधिकार, अनधिकार। बाकी आप लोग देख सकते हैं, सृष्टि, सृष्टि होता है।
आभ्यंतरिक होता है और समुद्रिक नहीं होता है, सामुद्रिक होता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द है। बाएं हाथ से सधा हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सव्यसाची। और इसकी व्याख्या देखते चलिए, ताकि और भी जो हमारे ऑप्शंस होते हैं वो भी हमारे तैयार हो जाते हैं। वाक्यांश, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं भी तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैं जैसे पढ़ती हूँ वैसे ही मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग भी ये सारी चीज़ें कवर कर लें मेरे साथ। वाक्यांश, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द सव्यसाची होगा। और बाएं हाथ से सधा हुआ है, इसका सव्यसाची होगा। वामपंथी किसे कहते हैं? साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति, उसे वामपंथी कहते हैं। और वज्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र रहता है, और वीणापाणी, जिसके हाथ में वीणा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इच्छिका छाछ, बी है ईख इक्षु, और सी है उद्वर्तन उबटन, और डी है गोमय गोबर। तो इसका अगर ऑप्शन देखा जाए तो ए और बी दोनों ही अशुद्ध है, क्योंकि जो ईख का इक्षु होता है ना कि इक्खू होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ठीक है, ये रही इसकी व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृषण का विपरीतार्थक शब्द होता है। विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द ही पूछा गया है, तो सी इसका सही ऑप्शन होगा। मृषण का होता है रुक्ष, और बाकी शब्दों का सुकुमार का कमासुत, चिक्कड़ का खुरदुरा, और नरम का कड़ा या कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का गलत युग्म या बताइए। तो गलत युग्म पूछा गया, तो इसका सुघट का क्या होता है? सुघड़, और पन्यशालिक का होता है पंसारी, और बी है ज्ञातिग्रह नहर, और डी प्रतिवेशी मवेशी। तो डी ऑप्शन इसका गलत है। तो प्रतिवेशी मवेशी तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत है, क्योंकि प्रतिवेशी का तद्भव पड़ोसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला इन शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, तितीर्षु। और मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? तितीर्षु। और तितिक्षा का क्या होगा? सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति। और तितिक्षु का जिसमें सहनशीलता हो। और मरजीवा मरकर जीने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला पूछा गया है, तो उंगली सही है, और बी ऑप्शन बांस भी सही है, और डी ऑप्शन दांत भी सही है। सी ऑप्शन जो पांचवा है ये हमारा गलत है। क्यों? आप लोग देख सकते हैं इसमें अंक बिंदी लगी हुई है, जो अंक बिंदी लगने से पांचवा हो जाता है, तो ये गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा? ऑप्शन सी अनुग्रहित। और ये सब वर्तनी आप लोगों को अच्छे से देखनी पड़ेंगी, क्योंकि लगभग ये सब सेम ही लगती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है, तो इसमें भांडार, और ऑप्शन बी कुकुर, ऑप्शन सी कटुक, और ऑप्शन डी मयंद। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो कुकुर का होता है तद्भव कुत्ता, कटुक का होता है कड़ुआ। कड़ुआ। तो भांडार तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम भांडागार होगा, जबकि मयंद शब्द भी तद्भव है, जिसका तत्सम मृगेंद्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत इनमें से है। ऑप्शन ए अपूर्णांक बोधक विशेषण, ऑप्शन बी अपरिमाण बोधक विशेषण, ऑप्शन सी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और ऑप्शन डी तुलनात्मक विशेषण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी परिमाण बोधक विशेषण। इसमें बहुत एक मतलब परिमाण बोधक है। ठीक है, ये शब्दों से हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सा विशेषण पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आप लोग चाहें तो इसकी व्याख्या अच्छे से देख सकते हैं पॉज करके वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, कंकती कंघी, और बाकी गलत है। श्रेष्ठी का सेठ होगा, अर्घट का होगा रहत, और मिष्ट का होगा मीठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से अनघ का विलोम है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, अघी। अनघ का विलोम होता है अघी। और इसके निरग का होगा अघी, निष्पाप का विलोम शब्द पापी, और कृति का आकृति। और ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रविशेषण को कामाता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। तो ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन ए सही है, अंतर विशेषण। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे मोहन बहुत सुंदर है, और यहाँ सुंदर विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि बहुत सुंदर की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये रही हमारी हिंदी के क्वेश्चंस। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला पेपर सॉल्व करेंगे जीएस का। जीएस और हिंदी अलग अलग वीडियोस में सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो हम लोगों की जीएस की होगी, आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।